रमेश एक छोटे से गांव में रहता था, जहां सूरज की पहली किरणें मिट्टी की झोपड़ियों पर सोने की तरह चमकती थीं। मगर उन झोपड़ियों के अंदर गरीबी का अंधेरा था। उसका परिवार मेहनतकश था। पिता खेतों में मजदूरी करते, मां घर घर जाकर बर्तन मांजती और रमेश के सपने बड़े थे। वह जानता था कि गरीबी का यह जाल सिर्फ शिक्षा और मेहनत से ही टूटेगा। वह दिन रात पढ़ाई करता। गांव के इकलौते सरकारी स्कूल में उसकी गिनती सबसे होशियार छात्रों में होती थी। जब बाकी बच्चे खेलने जाते, वह पुरानी किताबों के पन्ने पलटता, मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में गणित के सवाल हल करता। उसने एक सपना पाला था, शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना। रमेश ने 10वीं और 12वीं दोनों में पूरे जिले में टॉप किया। यह उसके परिवार के लिए एक बड़ा गौरव का क्षण था। पिता की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। गांव के लोगों ने कहा, यह लड़का एक दिन नाम कमाएगा। मेहनत रंग लाई और रमेश को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। पर यहीं से किस्मत ने अपनी क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। शहर में रहने और पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा था। उसके पिता ने अपनी बची खुची जमीन गिरवी रख दी और मां ने अपना सोने का इकलौता कंगन बेच दिया। रमेश ने कसम खाई कि वह एक एक पैसे का हिसाब रखेगा। कॉलेज में वो सबसे मेहनती था। सुबह जल्दी उठकर खुद चाय बनाता और शाम को लाइब्रेरी बंद होने तक पढ़ता। वह अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए छुट्टियों में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता। धूप हो या बारिश, उसका शरीर थकावट से चूर हो जाता, पर उसकी आंखों में चमक कम नहीं होती थी। अंतिम वर्ष में रमेश को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट मिल गया। सैलरी इतनी थी कि उसके परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थी। वह खुशी से फूला न समाया। उसने तुरंत गांव फोन किया और माँ बाप को बताया। उस रात पूरे गांव ने मिठाई खाई। पर जैसे ही रमेश ने कॉलेज से निकलने की तैयारी की, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन आ गई। उसकी कंपनी ने नियुक्ति ज्वाइनिंग को 6 महीने के लिए टाल दिया। 6 महीने रमेश के लिए यह एक सजा जैसा था। वह शहर में रुक गया और छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करने लगा। 6 महीने पूरे हुए तो कंपनी ने एक और झटका दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल 50% छात्रों की ही जरूरत है और रमेश उस लिस्ट में नहीं था। रमेश टूट गया। उसे लगा जैसे पहाड़ से सीधा जमीन पर गिरा दिया गया हो। उसने इतनी मेहनत की, इतना खून पसीना बहाया, पर किस्मत ने आखिरी मौके पर धोखा दे दिया। रमेश गांव वापस नहीं जाना चाहता था। उसे लगा कि लोग उसे असफल कहेंगे। पर एक दिन उसकी मां ने उसे फोन किया। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जमीन से उगा हुआ बीज अगर एक जगह नहीं उगता तो दूसरी जगह जड़ें जमा लेता है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे अंदर है, ना कि उस नौकरी में। मां की बात ने उसे शक्ति दी। उसने नौकरी की तलाश जारी रखी, पर अब उसका तरीका बदल गया था। उसने देखा कि छोटे छोटे शहरों में तकनीकी शिक्षा की कमी है। रमेश ने अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने ज्ञान और अनुभव को उन छात्रों में डालना शुरू किया जो उसके जैसे ही गरीब पृष्ठभूमि से थे। पहले साल सिर्फ 10 छात्र थे, पर रमेश की सिखाने की लगन और ईमानदारी ने कमाल कर दिया। उसके सभी छात्रों को अच्छी कंपनियों में नौकरी मिल गई। आज रमेश का वो छोटा सा केंद्र एक बड़ी संस्था बन गया है। वो अभी भी अरबपति नहीं बना है, पर अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। उसने किस्मत को तो नहीं बदला, पर अपनी मेहनत से उसने सैकड़ों गरीब परिवारों की किस्मत बदल दी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत हमें सफलता की गारंटी नहीं दे सकती, पर वो हमें संघर्ष करने की हिम्मत और एक नई शुरुआत करने का रास्ता जरूर देती है। सच्ची जीत हार मानने में नहीं, बल्कि हर गिरने के बाद फिर से उठकर खड़े होने में है।